नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड वालों के लिए, जिसका पेपर सेकंड है बाल अवस्था एवं उसका विकास में हम बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांत। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। बुद्धि के सिद्धांत से अभिप्राय बुद्धि की प्रकृति तथा संरचना के क्रमबद्ध स्पष्टीकरण से है। मनोवैज्ञानिकों का प्रारंभ से ही यह प्रयास रहा है कि बुद्धि के व्याख्या करने के लिए एक वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाए। बुद्धि के स्वरूप तथा संरचना के संबंध में मनोवैज्ञानिकों में मतभेद रहा है। इसी मतभेद के कारण बुद्धि के कई सिद्धांतों का विकास हुआ, जिन्हें बुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है और के आधार पर ज्ञात किया जाता है। आज हमारे समक्ष बुद्धि सिद्धांत प्राप्य है। इन सभी सिद्धांतों को मूल रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया है: कारकेय सिद्धांत और प्रक्रिया सिद्धांत। कारकेय सिद्धांत की श्रेणी में उन मनोवैज्ञानिकों का रखा गया जिन्होंने बुद्धि की व्याख्या कुछ कारक के रूप में की है। इन कारकों के आपस में मिलाकर व्यक्ति की बुद्धि की व्याख्या की गई है। प्रायः कारकेय सिद्धांत को विशेष सांख्यिकी विधि, जिसे कारक विश्लेषण कहा जाता है, के आधार पर ज्ञात किया जाता है। कारकेय सिद्धांत में आने वाले प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं: एक कारक सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, तीन खंड का सिद्धांत, थर्स्टर का समूह कारक सिद्धांत, थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का त्रिवियाम सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत, पदुनाक्रमी का सिद्धांत, केटले का सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक विनय टर्मन एवं स्टर्न हैं। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1911 ईस्वी में किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, जिसके द्वारा समस्त मानसिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। इसके अनुसार वह व्यक्ति जो एक मानसिक कार्य सुचारू रूप से करता है, वह अन्य मानसिक कार्य भी उसी तरह सुचारू रूप से ही करेगा। बुद्धि का सर्वव्यापी मानसिक शक्ति है। सभी मानसिक क्रियाओं में इस महान शक्ति बुद्धि एक छत्र राज्य है। विनय महोदय बुद्धि के एक अविभाज्य इकाई मानते हैं तथा टर्मन भी इसे पूर्ण खंड मानते हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को दोषपूर्ण मानते हुए उसे अस्वीकार कर दिया। उनका कहना है कि यदि बुद्धि एक ही अविभाज्य तत्व है तो उसे सभी बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों में समान रूप से कार्य करना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। हम यह भी नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति विज्ञान में निपुण है वह कला में भी निपुण होगा। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन 1904 में किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की संरचना में दो कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं। जो ये दो कारक सामान्य योग्यता कारण और विशिष्ट योग्यता कारण। स्पीयरमैन ने सामान्य योग्यता कारक जी से व्यक्त किया। व्यक्ति समस्त बुद्धि की मानसिक क्रिया पाया जाता है। यह जन्मजात कारक होता है। विभिन्न व्यक्तियों ने जी कारक भिन्न भिन्न मात्रा में उपस्थित रख देते हैं। दैनिक जीवन में के कार्यों में जी कारक का अधिक उपयोग होता है। जिस व्यक्ति में सामान्य योग्यता कारक या जी कारक जितना अधिक होगा, वह व्यक्ति सामान्य योग्यता कारक या जी कारक उतना अधिक होगा। वह व्यक्ति मानसिक कार्य करने में उतना ही योग्य होता है। जी कारक की मात्रा निश्चित नहीं होती। इस पर प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विशिष्ट योग्यता कारक को स्पीयरमैन ने यश फैक्टर का नाम दिया और कहा कि यह विशिष्ट योग्यता का एक समूह होता है। विभिन्न मानसिक क्रियाओं में अलग अलग विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यक्ति में विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता होती है। स्पीयरमैन ने अपने यश कारक सिद्धांत को तीन महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई। एक कारक का स्वरूप परिवर्तन होता है, उसकी मात्रा निश्चित नहीं होती। इस पर प्रशिक्षण तथा अनुभव का प्रभाव पड़ता है। आंकिक गणना, शब्द प्रवाह दोनों की क्रियाओं में जी कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परंतु इसके साथ साथ आंकिक गणना
संबंधी कार्यों को करने के लिए अंकित योग्यता तथा शब्द प्रवाह के लिए शाब्दिक योग्यता का होना भी अत्यंत आवश्यक है। जी कारक और एस कारक दोनों मिलकर ही किसी मानसिक कार्य को संपन्न करने की क्षमता प्रदान करते हैं। स्पीयरमैन ने जी कारक को वास्तविक मानसिक शक्ति कहा क्योंकि यह सभी मानसिक क्रियाओं के लिए आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। स्पीयरमैन ने जी कारक तथा एस कारक को समर्थन में कहा सहसंबंध विधि के सहारे कुछ सबूत भी प्रदान किया। इन्होंने भिन्न भिन्न तरह से मानसिक क्षमता मापने वाले परीक्षणों जैसे स्मृति परीक्षण, विवेक परीक्षण, शाब्दिक बोध परीक्षण आदि को व्यक्तियों के एक समूह पर क्रियान्वयन किया और इन परीक्षणों के बीच सहसंबंध गुणांक धनात्मक एवं ऊंचा था जो 0.62 से 0.85 तक था। समकारक एवं सामान्य कारक एवं विशिष्ट कारकों के मध्य उच्च धनात्मक सहसंबंध स्पष्ट कर देता है जो व्यक्ति को भिन्न भिन्न परीक्षणों में समान रूप से मदद करती है। साथ ही सहसंबंध गुणांक का पूर्ण न होना यह प्रकट करता है कि परीक्षणों द्वारा नापित मानसिक क्षमता में कुछ विशिष्ट की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है किसी भी विषय अथवा कार्य को सीखने में दोनों कारकों की उपस्थिति आवश्यक होती है। स्पीयरमैन के अनुसार विषय में स्थानांतरण केवल समान कारकों के द्वारा ही संभव है। अगर आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसके बाद हमारा बुद्धि के 3 खंड का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।